आई एम श्योर कि आप सब इसको जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इसका नेम सुशील कुमार है, जिसने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपीस जीते थे, जो कि टैक्स कटने के बाद 3.5 करोड़ इसको मिले। 2010 में इसने जीते और 2022 है। अगर हम देखें तो इसको मनी का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिस वजह से इसने अपने पैसे लॉस कर दिए। अगर ये अपने जीते हुए पैसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता, उसका अच्छे से इस्तेमाल करता, तो वो अब शायद 10 करोड़ के बराबर होते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्रिटिकल फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करूंगी। सबसे पहला इशू हमारे पास आ जाता है, हाउ फास्ट मनी लूसेस इट्स बाइंग पावर, यानी पैसे कितनी जल्दी से अपनी पावर जो है वो कम कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक यूएस में 96% जो है मनी की बाइंग पावर लॉस हुई है। देखें, अगर हम 10 साल पहले का सोचें तो जो पैसे थे वो आज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना आज रखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अगले 10 साल में वो 50 लाख के बराबर होगा और 15 साल में वो 36 लाख के बराबर होगा और मज़ीद 20 साल नेक्स्ट में वो 25 लाख के बराबर हो जाएगा। यानी पैसा जो है वो अपनी कीमत गिराता जा रहा है। इस वजह से अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसों पर ना बैठे रहें, बल्कि उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें और उससे प्रॉफिट कमाने का सोचें। दूसरा जो क्रिटिकल इशू है, हमें पैसे इन्वेस्ट करते वक्त देखना चाहिए कि नेक्स्ट जब पैसे की कीमत कम होगी तो वो हमें कितना फ़ायदेमंद देगा। जापानीज़ में कंपनी ग्रो रेट जो है वो बहुत फास्टर है। वहाँ पे अगर लोग पैसे सेव करते हैं तो उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स उनके पैसे की कीमत कम नहीं होनी। तो अगर वो पैसे अपने सेव कर रहे हैं तो वो उस पर भी सेटिस्फाई हैं। लेकिन हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे की कीमत कम होती जा रही है। जैसे कि बहुत पहले अगर किसी के पास 50 लाख रुपया होता था तो वो बहुत मैटर करता था, लेकिन अब 50 लाख रुपया हमारे पास 10 लाख के बराबर होगा। इस वजह से पैसे सेव करने की बजाय उसको इन्वेस्ट करने का सोचें, ताकि आप लोग नेक्स्ट ईयर्स में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड, हमारे पास इशू आ जाता है कि हम लोग इंश्योरेंस जल्दी नहीं करवाते। हमें अपनी इंश्योरेंस जल्द करवा लेनी चाहिए। जैसा कि अगर हम 25 साल की उम्र में करवाएं इंश्योरेंस या फिर 35 ईयर्स की एज में इंश्योरेंस करवाएं तो उसमें 70% डिफरेंस है। इंश्योरेंस करवाने से हम अपना बहुत से पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से हेल्थ इश्यूज़, इन सारी चीज़ों में पैसे खर्च करने की बजाय अगर आपने जल्दी इंश्योरेंस करवाई होगी तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और क्रिटिकल इशू है कि हम लोग लोन नहीं लेते, या फिर लेते भी हैं तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि अगर कोई शख्स गाड़ी के लिए लोन लेता है तो वो बेटर है, मतलब कार पे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता ना। लेकिन आप अगर घर के लिए लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि हमें घर का टैक्स भी तो पे करना है। यानी आप जो लोन है वो ले रहे हैं और साथ में कुछ नुकसान भी उठा रहे हैं। एक और हमारे पास है इशू कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो को नहीं समझते। हमें कैश फ्लो का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि एक शख्स है, उसके 5 लाख रुपए जो है वो सैलरी है, वो सारा मंथ अपना एक्सपेंसेस वगैरह करके एंड पे कुछ बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एक शख्स है वो अपने 5 लाख में से प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदे जा रहा है और उसका जो टैक्सेस हैं वो 6 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरह तो वो नुकसान में जा रहा है। और इन केस अगर उसकी लाइफ में कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बैड टाइम पे कम कीमत में बेचनी पड़ सकती है। एक और क्रिटिकल इशू है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर होते हैं। जैसा कि एक स्कीम है, अगर उसमें हम 20 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो वो क्या होता है, हमें मंथ का 2000 या फिर 20,000 देते हैं। देखने में तो हमें ये ठीक लग रहा होता है कि ये गवर्नमेंट स्कीम जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम इसके अलावा अगर वही पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। इस वजह से किसी भी स्कीम पे ट्रस्ट करने से पहले आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप लोग जो है पैसे वो अपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको उतना प्रॉफिट मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। उसके अलावा हम लोग दूसरों की बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई हमें कहता है कि घर खरीद लो, पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, वो तुम्हें कल को प्रॉफिट देगा। हम लोग घर खरीद लेते हैं। कोई कहता है गाड़ी खरीद लो। हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। हम लोग दूसरों की कही हुई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं। बेहतर यही है कि आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, अपने पैसे जो है वो अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन लाजमी दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक भी वीडियोस लाजमी शेयर करें, ताकि सबको फाइनेंशियल इश्यूज़ के अबाउट अवेयरनेस मिल सके।